नमस्कार दोस्तों। बहू कब बनी बेटी, सास और बहू की दिल छू लेने वाली कहानी। सत्या बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू बहुत जल्दी है मायके जाने की। सत्या ने पलट कर देखा तो उसकी सास धनवंती जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे एक सप्ताह की छुट्टी दी है। न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। सत्या ने चहकते हुए कहा। आज सत्या की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति बिमल ने कभी सत्या को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े बाप बाप को देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे भाई के भरोसे छोड़कर वो मौज से रह रहे थे। सत्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। सत्या भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। एक दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखना, जहाँ तक कि वो अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूलकर सत्या अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। बिमल उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय सत्या ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है कि वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती है। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी और धनवंती जी दोनों के चेहरे उदास थे। उस उदासी का कारण सत्या भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वे उसके जाने से दुखी है। सत्या उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी और धनवंती से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद मेरा और तेरा साथ यही तक ही था। धनवंती जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धाश्रम में रहने चलते हैं। बाबूलाल जी ने अपने दर्द को सन्माते हुए कहा, नहीं धनवंती, तू भी यह नहीं रहेगी तो सत्या परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और बिमल में बहस चल रही थी। बिमल चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाए, लेकिन सुरेश ने नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किया कि पापा को सुरेश रख लेगा और माँ को बिमल। लेकिन सत्या ने रहते संभव नहीं था, इसलिए बिमल ने बहाना से सत्या को अपने मायके भेजा था। अगले ही दिन सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। धनवंती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से बाबूलाल जी सुरेश के साथ चले गए। धनवंती जी को लगने लगा कि जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती है, न खाने की सूध न दवाई की सूध। उधर यही हाल बाबूलाल जी का भी था। एक दिन बिमल ने सत्या को फोन किया, सत्या मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। सत्या जल्दी से अस्पताल पहुंच जाती है। माँ जी क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब ने तो अच्छी भली कही थी, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है, करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर सत्या माँ जी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है क्या? मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला।
तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है, बस एक उपकार कर दे। अपने ससुर का ध्यान रखना, मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जाने चाहती थी, इसीलिए जिंदा हूँ। सत्या इससे पहले कुछ समझ पाती, धनवंती जी की गर्दन एक और लुढ़क गई। सत्या और विमल जब माँ को लेकर घर पहुंचे तो देखा बाबूजी सुरेश की गाड़ी से उतर रहे थे। सत्या जब समझ गई, उससे गुस्से से अपने पति विमल को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं करना चाहती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से, इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? माँ का तो अपने दिल दुखाया ही, उनके प्रायश्चित करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। विमल बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर बाबूलाल जी गुमसुम से बैठे थे। वो न रो रहे थे, न देख रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। सत्या ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस अब मैं भी जी नहीं पाऊंगा। यह कहकर वे सत्या के गोद में लुढ़क गए। सत्या ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबूलाल जा चुके थे। थैंक यू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।